हजूरी में बैठना, उसके साथ प्रेयर करनी बैन कर दी गई है 30 दिन के लिए। तो डैनियल क्या करता था? तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे हर रोज करता था, उसी के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है कि डैनियल जिस तरह 3 टाइम प्रार्थना करता था, तो वैसे ही जब ऑर्डर निकल गया तब भी वो क्या करता रहा? प्रार्थना करता रहा, उसी तरह जैसे वो पहले करता था। इस बात को बड़े ध्यान से समझना है। अगर गया तो लाइफ सेम नहीं रहेगी। बड़ी बरकत को देखोगे तुम अपने जीवन में होते हुए। कहते ऑर्डर निकल गया एक कि मर्डर कर दो, शेरों के आगे डाल दो, जो कोई राजा तेरे सिवा किसी और की प्रार्थना करेगा, वर्शिप करेगा। तो डैनियल को पता चल गया था। उसने क्या लिखा इधर? जब डैनियल को मालूम हुआ, इसका मतलब उसको पता चल गया हुआ था कि लेटर निकला हुआ है, उसको पता था, मगर वो तब भी क्या कर रहा है? उसी तरह, उसी रीति के अनुसार जैसे वो पहले करता था 3 टाइम प्रार्थना, तो वो उसी तरह क्या कर रहा है? प्रेयर कर रहा है, उसी तरह प्रार्थना कर रहा है। मेरे भाई बहनों, बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह एक जगह के ऊपर गए, तो वहां एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, पूरा लश्कर था। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके सामने खड़े हो गए तो वो झुक गया। कहता है यीशु नासरी, मुझे अधलोक में मत भेज। कहता मुझे उधर भेज दे, सुरों में वो झुंड चल रहा है, उधर भेज दे। यीशु मसीह कहते ठीक है जा। तो वो सारी दुष्ट आत्माएं उस आदमी में से निकल के किसके अंदर चली गई? सूरों में चली गई। यीशु मसीह ने क्यों दुष्ट आत्माओं की आवाज सुनी? शैतान की आवाज क्यों सुनी? शैतान प्रभु यीशु मसीह को बोल रहा है कि हमें नरक में मत डाल, हमें सूरों में जाने दे। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं? ठीक है जा सूरों में। शैतान की बात मान ली यीशु मसीह ने। क्यों? क्या यीशु मसीह डर गए थे? वो क्या बंदे ज्यादा नहीं आते दुष्ट आत्मा, चलो आना दी गल सुन लेने, कितने जाना तुम जी? सानू अदर भेज दो, ठीक है जाओ। ऐसा हुआ था। क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना था। मेरे भाई बहनों, पुराने नियम के अनुसार जो सुअर चराना था वो पाप था। तो शैतान के पास ये लीगल राइट होता है कि जहां वचन टूट रहा है वहां क्या करूं? मैं क्या करूं? अटैक करूं। प्रभु यीशु मसीह भी कुछ नहीं करते वहां जहां वचन टूट रहा है। वो भी किसी की कमाई का सोर्स था, वो भी चला रहे थे, कुछ बंदे थे उनके पीछे भी बिजनेस था उनका, था नहीं था। मगर वो क्या मसला था वहां? क्योंकि वहां वचन टूट रहा था। पुराने नियम के अनुसार सुअर चराना पाप था। तो शैतान को पता था कि उधर वचन टूट रहा है, मैं नरक की आग में ना जाऊं, उससे अच्छा मैं उन जानवरों में चला जाऊं। क्या हो रहा था वहां? वचन टूट रहा था। आज जब तुम वचन तोड़ते हो, तुम्हारे जीवन से वचन टूटते हैं, तुम्हें सबको पता है क्या चीजें गलत हैं, क्या चीजें सही है। क्योंकि जब आदम और हवा ने वो फल खाया था नहीं खाया था? वो कौन सा फल था? बस भले और बुरे का। अब आप सबको पता है कि भला क्या है और बुरा क्या है। अगर भला होगा तो परमेश्वर के हम वचन के अधीन रहेंगे, अगर बुरा होगा तो परमेश्वर के वचन के बाहर होंगे हम। तो मेरे भाई बहनों, अगर तुम परमेश्वर के वचन के बाहर होकर चलोगे तो ये शैतान को लीगल राइट है कि वो तुम्हारे जीवन के ऊपर क्या करे? अटैक करे, तुम्हारे जीवन के ऊपर अटैक करे वो। अब डैनियल की रीत थी, डैनियल एक लड़का, कौन से शहर में बंदी बनाकर ले लिया गया उसको? बेबीलोन में।
जहां मूर्ति पूजा, पाप, चोरी, डकैती, हर एक चीज होती थी। राजाओं के कठोर नियम थे वहां। फिर भी डैनियल की संगति किसके साथ थी? किसके साथ थी? परमेश्वर के साथ थी। आज इस दुनिया में पाप, बेविचार, नशा, मूर्ति पूजा, हर एक चीज इस दुनिया में हो रही है, मगर तुम्हारी संगति किसके साथ होनी चाहिए? किसके साथ होनी चाहिए? परमेश्वर के साथ। जब तुम्हारी संगति परमेश्वर के साथ होगी तो क्या परमेश्वर तुम्हें शेरों से बचाएगा? नहीं। काटने वाले, भौंकने वाले कुत्तों से बचाएगा? नहीं। नहीं बचाएगा? बचाएगा। क्यों? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो? तुम वचन के अधीन हो, वचन को पूरा कर रहे हो। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को राइट दिया, ठीक है। प्रभु यीशु मसीह खुद शैतान की आवाज को सुन लिया, मुझे उधर भेज दे, ठीक है जाओ उधर। क्या था उधर? वचन टूट रहा था। अगर आज आप वचनों को तोड़ोगे तो प्रेयर, ले हैंड, फास्टिंग कुछ काम नहीं आएगी। क्योंकि बाइबल कहती है, मैं नहीं कहता, वो अपने वचनों के बाहर वर्क नहीं करता, काम नहीं करता। वो खुद भी, प्रभु यीशु मसीह खुद भी अपने वचनों के क्या है? अधीन है। अगर वचन टूटा तो जितने मर्जी रोजे रखो, जितनी मर्जी फास्टिंग करो, शैतान अटैक करेगा, चुराएगा। एक एक वचन के पीछे एक एक ब्लेसिंग छुपी हुई है तुम्हारी। अगर तुम वचन पूरा कर रहे हो, तुम अपने जीवन में ब्लेसिंग के रास्ते खोल रहे हो। अगर तुम वचन